हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस बारिश के मौसम में कैसे चल रहा है आप लोगों का? सब ठीक। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान ज्ञात करने से पहले निम्न तीन बातों का ध्यान दिया जाता है। अगर ये तीन बात ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक्स वाई का मान सही से नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर कोई दो समीकरण दिया हुआ है a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है a2 x प्लस b2 y बराबर c2, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक ये दोनों समीकरण को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये समीकरण जो है किस तरह का समीकरण है। यानी समीकरण जो है वह संगत समीकरण है या कि अविरोधी समीकरण है या असंगत समीकरण है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर पहला कंडीशन क्या है, पहली स्थिति क्या है, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से, तो ये समीकरण का जो होगा एक हल होगा। ये समीकरण का कितना हल होगा, समीकरण का एक हल होगा। समीकरण का एक हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से, तो समीकरण का एक हल होगा। और क्या, रेखा जो होगी प्रतिच्छेद करेगी। रेखा क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। और ये समीकरण युग्म जो कहलाएगा, ये सब बातों को ध्यान रखना है क्योंकि वास्तुनिष्ठ प्रश्न में ये सब प्रश्न आते हैं। तो रेखा जो प्रतिच्छेद करेगी और समीकरण युग्म जो कहलाएगा अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। और इसका देखिए जो प्रतिच्छेद करेगी रेखा तो इस प्रकार होगी। ये रेखा आप भी देख लीजिए, ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, ये प्रतिच्छेद का चिन्ह, ये प्रतिच्छेद करेगी। और इसका दिए गए समीकरण का एक हल होगा। एक मतलब होता है अद्वितीय। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरी स्थिति क्या होगी कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 से और बराबर है c1 बटा c2 से, तो समीकरण का अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। समीकरण का अनेक हल होगा। ये बात ध्यान देना है कि अगर ये लिखने में नहीं पढ़ाता होगा तो मेरी बातों को ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। उससे बोलकर भी आप लिख सकते हैं, उससे मतलब सुनकर भी आप लिख सकते हैं। समीकरण का अनेक हल होगा और रेखा जो होगी समपाती होगी। रेखा जो होगी वह समपाती होगी। और ये समीकरण युग्म जो कहलाएगा वो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत। कोष्ठ में लिख सकते हैं आश्रित, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है। और इसका देखिए इस रेखा कैसे होगी, रेखा जो ये हो गया, एक रेखा हो गया और इसी पे एक दूसरी रेखा होगी, यानी कि एक ही रेखा पे दो रेखा होगी। इसको क्या कहता है, समपाती। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 से
और बराबर नहीं है C1 बटा C2 से। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में एक समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और रेखा जो होगी समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, रेखा समांतर होगी। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, रेखा क्या होगी, समांतर होगी। और समीकरण युग्म जो कहलाएगा वो कहलाएगा असंगत। समीकरण युग्म। और इसका जो होगा, देखिए इस प्रकार की रेखा होगी समांतर, एक ये रेखा हो गई और इसी के समांतर। समांतर उसको कहा जाता है, समांतर रेखा उसको कहा जाता है जिसके बीच की दूरी क्या हो, सभी जगह एक समान हो। तो ये कंडीशन क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, मतलब समीकरण जो होगा, जिसका मतलब समीकरण युग्म जो बनेगा तीन प्रकार का होगा। तीन प्रकार में क्या होगा, एक होगा जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, दूसरा रेखा संपाती होगी और तीसरा रेखा समांतर होगी। तो दो कंडीशन में हल होगा, एक कंडीशन में हल नहीं निकलेगा। जल्दी जल्दी आप लोग इसको छापिए। अब इससे आगे हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई का मान निकालना सीखते हैं। ये कैसे, मतलब हम एक्स वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालते हैं। जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। अब इसके आगे हम बात क्या करते हैं कि दो समीकरण अगर दिया है तो सबसे पहले तो हम जांचेंगे, अगर जांचने वाला होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे। हम वैसा ही समीकरण दे रहे हैं जो क्या है, प्रतिच्छेद करेगी रेखा। तो सबसे पहला हम क्या किए, x प्लस वाई बराबर 14, एक ये समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, और इसमें हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तीन विधियों का ध्यान दिए। तीन विधियों से एक्स वाई का मान निकाला जा सकता है। सबसे पहला विधि जो होती है क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि है विलोपन विधि और तीसरा वर्ग गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि में सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि। तो हम क्या किए, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण एक मान लिए पहले वाले को, दूसरे वाले को दो मान लिए। और इसका हम क्या किए, देखिए अब बात का ध्यान क्या रखना है, बातों का ध्यान रखना है। एक दो बातों का ध्यान आप लोग को रखना है। क्या रखना है कि अगर हम x को कटा रहे हैं, मतलब जिस चर मान को हम कटा रहे हैं उसके आगे दोनों अगर समान चिन्ह है, दोनों अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। अगर जिस चर मान को हम अगर घटा रहे हैं, जैसे x को कटा रहे हैं, तो x के सामने अगर दोनों समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर चर मान के आगे अगर विपरीत चिन्ह है तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। उस घटाने के कंडीशन में नीचे वाले का जो होता है मान चिन्ह जो बदल जाता है, लेकिन अगर जोड़ने के कंडीशन में क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलता है। अगर जिस चर मान को कटा रहे हैं उसका मान अगर चिन्ह जो है अलग अलग है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको y को कटाना है। तो अपोजिट चिन्ह है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो चिन्ह नीचे वाले का बदलेगा, अगर अपोजिट चिन्ह रहेगा तो नहीं बदलेगा। तो हम क्या किए, ये प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है, इसको कटा दिया। अब जोड़ेंगे दोनों को, तो एगो एक्स 2x बराबर 14 गो और 4 गो 18 गो। तो यहाँ पे 2x, यानी 2x का मतलब क्या है, 2 गुने x है। अगर कोई अंक लिखा हो चर मान के साथ तो जो अंक होता है वो गुना में होता है, तो उसको हम क्या किए, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा में जाएगा।
तो ये बाटा में जाएगा, यानी कि 2 बाटा में चला गया। 2 का पहाड़ा कितना मतलब पढ़ेंगे 9, 18 आएगा, तो 2 में 18, यानी x का मान कितना निकला 9। अब आप क्या है स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र इसलिए हैं कि अब इस मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा। ये x का मान निकला, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना है 9 बराबर y प्लस वाई बराबर कितना 14। तो y बराबर 14, ये प्लस में 9 है, इधर आएगा माइनस में 9, 14 में से 9 गया 5, यानी x का मान कितना निकला 9 और y का मान कितना निकला 5। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई भी 2 समीकरण दिया हो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक और समीकरण को आप देख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 10 और 3x माइनस वाई बराबर 5, इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको क्या माने समीकरण 2। हम फिर क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और 2x माइनस वाई बराबर 5। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो अपोजिट चिन्ह बताए होगा, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये कट गया, ये 3 गुआ 2 गो 5x, 10 गुआ 5 15, x बराबर निकालेंगे तो 15/5, 5 तिहाई 15, x का मान कितना निकला 3। अब आप स्वतंत्र हैं, किसी में रख सकते हैं मान, तो हम क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x प्लस वाई बराबर 10, 3 गुने x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, x का मान कितना आया 3 प्लस y बराबर कितना हुआ 10। तो y बराबर लिखेंगे 3 तिरके 9 और प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 का 10 ये 9 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 9, तो y बराबर कितना हुआ 1। अब ये भी ध्यान रखना है, आपका x का मान 3 आया और y का मान 1 आया। अगर समीकरण में रख रहे हैं तो बराबर अगर आ जा रहा है 10 के चाहे 5 के, तो समझना है कि ये मान सही है, न वरना क्या है गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर आपको एनसीईआरटी का यानी बिहार बोर्ड का या एनसीईआरटी का 10वां क्लास का साइंस, मैथ, सोशल साइंस अगर आप चाहते हैं कि आपको सब का सॉल्यूशन यानी मिलता रहे, तो आपको क्या करना है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और लाइक कर देना है। आइंदा हो सकता है 1-2 रोज के बाद आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए, यानी कि चैप्टर वाइज, जैसे वास्तविक संख्या हुआ, बहुपद हुआ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, समांतर श्रेणी हुआ, ऐसे ही सिस्टमेटिक ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।